महाराष्ट्र में एक योगी बनेगा मुख्यमंत्री, राजनीति में हाथ साफ, विचारों से विरोधी परेशान, आरएसएस का दुलारा ओवैसी का दुश्मन। महाराष्ट्र के देवा भाऊ संभालेंगे जिम्मेदारी, खुद सीएम शिंदे का ऐलान। नरेंद्र ने मंच से देवेंद्र को पुकारा, मंच पर दौड़ पड़े फडणवीस। यूपी में योगी, महाराष्ट्र में देवा भाऊ, असम में हिमंता, मध्य प्रदेश में मोहन यादव। बीजेपी दिसंबर में देश हिला देने वाला फैसला करेगी। महाराष्ट्र का चुनाव पूरी तरह बदल चुका है। किसकी जीत होगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात खुद मुख्यमंत्री शिंदे ने भी बता दी। देवेंद्र और नरेंद्र की जोड़ी महाराष्ट्र में फिर से धमाल मचा सकती है। हरियाणा की तरह उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने जलेबी का ऑर्डर नहीं दिया। महाराष्ट्र में क्यों देवेंद्र फडणवीस सीएम बनेंगे, पहले यही समझिए। महाराष्ट्र में चुनाव ये बीजेपी के दम पे लड़ा जा रहा है और जीत होगी तो योगी की भूमिका सबसे बड़ी होगी। महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा काम है जनसंख्या पे कंट्रोल करना। महाराष्ट्र में लाखों बाहरी और अवैध आधार कार्ड लेके झुग्गी बस्तियों में शरण ले रहे, इसीलिए सरकार धारावी जैसे स्लम एरिया को 5 सितारा होटल की तरह चमकाना चाहती है और वहां बसे लोगों को चिन्हित करके घर देगी। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां दुनिया भर के संगठनों की नजर रहती है, इसीलिए अचानक प्लान बदल गया और बीजेपी ने प्लान बी लागू कर दिया। अभी तक बीजेपी खुद शिंदे को सीएम बनाने के मूड में थी, तभी अचानक देवेंद्र फडणवीस की बात होने लगी। बिहार और महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने छोटे सहयोगियों को ही सीएम बनाया, ऐसा कम ही होता है। कुछ दिनों पहले एक पीसी में प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह कबूल किया कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये मानकर लोग चल रहे थे, हो सकता है कि एकनाथ शिंदे प्रदेश के अगले नीतीश कुमार बन जाए। तभी 17 नवंबर की शाम को एकनाथ शिंदे ने खुद ऐलान कर दिया कि वो महाराष्ट्र के अगले सीएम नहीं। इसी के बाद से देवेंद्र फडणवीस के नाम का घोड़ा महाराष्ट्र में दौड़ने लगा है। अमित शाह ने भी कुछ दिन पहले इशारा किया था कि महाराष्ट्र के सीएम देवा भाऊ ही हो सकते हैं। देखिए, ऐसा है, वर्तमान में हमारे सीएम एकनाथ शिंदे, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद महायुति के सभी तीनों दल तय करेंगे अगला सीएम कौन होगा। ये इशारा समझा गया कि देवेंद्र को ही नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में सेट करना चाहते हैं। बीजेपी में त्याग का बहुत बड़ा सम्मान है। अगर आपको फर्क देखना है तो जरा 2 तस्वीरों में देखिए। केशव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, इसीलिए उन्होंने योगी से अपनी बगावत को हमेशा जिंदा रखा, जबकि देवेंद्र फडणवीस ने ही साल 2022 में एनडीए में शिवसेना को न सिर्फ शामिल किया बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति को ऐसे बदला कि शिवसेना 2 हो गई, एनसीपी 2 हो गई। एनसीपी और शिवसेना से अलग हुई दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन बनाया गया। सीएम बनने का मौका था, लेकिन शिंदे को सीएम बना के न सिर्फ राजनीति में एक आदर्श बने बल्कि अमित शाह के अपमान का बदला भी उद्धव ठाकरे से चुका लिया। इसीलिए खुद नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर किसी भी हाल में देवा भाऊ को सीएम बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का ऐसा भूत सवार था कि उन्होंने बीजेपी के साथ राजनीतिक सिद्धांत तोड़ लिए और सिर्फ 56 सीट होने के बाद भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन का सीएम की कुर्सी हथिया ली। इसीलिए महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी के लिए सम्मान की लड़ाई है। महाराष्ट्र में देवेंद्र के आते ही कई फायदे हो जाएंगे। बीजेपी के भीतर इस बात की चर्चा है कि आरएसएस भी देवेंद्र को सीएम बनाना चाहता है। औरंगजेब पर खुलकर बोलना, ओवैसी भाइयों को जवाब देना, खुल के हिंदुत्व की बात करना। महाराष्ट्र में जो परिस्थिति है उसमें बीजेपी प्रथम स्थान हासिल कर सकती है और महायुति गठबंधन अगले कई सालों तक साथ हो सकता है। दूसरी संभावना यह है कि महाराष्ट्र में कई छोटी पार्टियां भी उभरी हैं, इधर उधर होने पर बीजेपी अपना रास्ता वहां से भी बना सकती है। तीसरी बात यह कि बीजेपी अपने कोर हिंदुत्व वोटर के हिसाब से देवेंद्र को ही सीएम बनाएगी, क्योंकि अभी देश में सनातन वोट की मांग तेज हो गई। 23 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन बाकी की बातें बीजेपी में तय हो चुकी हैं। देवेंद्र फडणवीस के घर जो हलचल है वो भी देखी जा सकती है। उनको पार्टी ने जिस हिसाब से फ्रंट पे रखा है वो भी आप देख सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस तो महाराष्ट्र के अमित शाह भी कहे जाते हैं, महाराष्ट्र के योगी भी कहे जाते हैं, आरएसएस के दुलारे भी कहे जाते हैं।